हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं दिव्यांशु नायक आपके लिए मेंस्ट्रुएशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के टॉपिक का हमारा बेटा नाम होगा गोला और छिन्नक। छिन्नक मतलब ये हमारा स्फीयर हो जाएगा बेटा, ये हमारा फ्रस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक के जो हमारे क्वेश्चन होंगे बेटा वो किसके होंगे, स्फीयर और फ्रस्टम के होंगे। जो हमारी वीडियो को आज देख रहे हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को हम लोग हर टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बेलन, घनघनाभ, 2D 3D इस टाइप से पूरा टॉपिक चल रहा है हम लोगों का। अच्छी सीरीज चल रही है। और आप लोगों को एक बात और बोलना चाहेंगे, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे बेटा वो किसके करेंगे, स्फीयर और फ्रस्टम के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, गोला। चलो, स्फीयर को डिस्कस करने के पहले हम आपको स्फीयर के और हेमी स्फीयर दोनों लेंगे बेटा। हम क्या लेंगे, गोला और अर्धगोला। अब गोला और अर्धगोला में हेमीस्फीयर और स्फीयर दोनों के हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हमें फॉर्मूले बता देते हैं। तो हम वॉल्यूम बोलेंगे सबसे पहले। गोला का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और अगर हम अर्धगोला का देखेंगे वॉल्यूम तो बेटा कितना होगा हमारा, 2/3 पाई आर क्यू। ये हमारा स्फीयर का होगा और ये हमारा हेमीस्फीयर का होगा। इसके बाद अगर हम लोग इसका CSA देखेंगे या TSA, क्योंकि इसका CSA और TSA मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ बेटा और संपूर्ण पृष्ठ, दोनों हमारे क्या होते हैं, 4πr², ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अर्धगोले की बात करेंगे बेटा तो इसका CSA होता है 2πr² और इसका बेटा TSA होता है 3πr²। तो दोनों के फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे वो आपका ये फॉर्मूले जरूर इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। वॉल्यूम दोनों के लिख दिए हैं, CSA TSA मतलब कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, मतलब हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो एक को हम लोग वक्र पृष्ठ बोलेंगे, दूसरे को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। इसके बाद हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन इसके, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा बेटा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से वहां साइड में। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है बेटा कि धातु के 3 ठोस गोले हैं। सपोज दैट, चित्र मैं बना रहा हूं समझाने के लिए, आपको नहीं करना है ऐसे। 1, 2 और 3 बेटा कितने गोले हैं, धातु के 3 गोले हैं। इनको पिघलाया, इनको मान लो सपोज दैट बेटा ये भट्टी हो गई है, इसमें हमने तीनों गोलों को डाल के पिघला दिया, तीनों को डाल के। अब पिघलाने के बाद बेटा ये लोग 1 को पिघलाया, 2 को पिघलाया, 3 को पिघलाया। तीनों को जब पिघला दिया तो इसमें बेटा एक पिघल के जो इनका वॉल्यूम है वो पूरा पिघल के एक गोला बन गया। मतलब वो क्या बन गया बेटा, एक नया गोला बन के कंप्लीट हो गया, तीनों को पिघलाया। तो बोल रहे हैं कि उसका जो गोला है, नया गोला, उसका क्या चाहिए बेटा, हमको व्यास चाहिए। जो नया गोला बन के आएगा उसका क्या चाहिए बेटा, व्यास चाहिए। समझाने के लिए हमने आपसे बोला था ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास गिवन है बेटा, कितने कितने हैं, मतलब D1 6 सेंटीमीटर, D2 कितना गिवन है बेटा, D2 हमारा, D2 है हमारा 8 सेंटीमीटर और D3 कितना है बेटा हमारा 10 सेंटीमीटर। ये हमारे व्यास है। तो बेटा रेडियस क्या होगी, यहां से R1 की रेडियस 3 सेंटीमीटर हाफ होती है, व्यास का आधा कर दोगे तो बेटा वो त्रिज्या हो जाती है। D2 है तो R2 कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर और D3 इतना है तो बेटा R3 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इनके वॉल्यूम को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, उसका व्यास ये सिंपल है। पहले वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे वाले का होगा 4/3 पाई R2 क्यूब और तीसरे वाले का होगा 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू
पूरा एक नया गोला बनेगा, उसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा, पहला गोला था तो R1 लिया, दूसरा था तो R2 लिया, तीसरा था तो R3 लिया, क्योंकि एक ही आप भट्टी में उसको जलाएंगे, पिघलाएंगे तो वो तीनों के वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे। किसके इक्वल होंगे बेटा? वो हमारे 4/3 लिखा है, किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे? वो एक जो पिघलने के बाद एक नया जो गोला बनकर आएगा उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई बेटा सब में कॉमन आ जाएगा तो वो कट जाएगा। क्या बचेगा? खाली केवल R1Q R2Q R3Q इज इक्वल टू RQ। बेटा अगर आप जब भी पिघलाने वाली बात चलेगी, आप इसको भी डायरेक्ट लर्न कर सकते, याद कर सकते, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। R1 कितना है? 3 का कितना होता है बेटा? 27, 4 का होता है बेटा 64 और 5 का होता है 125 बराबर RQ। सबको जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा? 7 4 11 6 2 91 125 बराबर RQ। ये कितना हो जाएगा हमारा? 125 91 216। RQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 216। 216 किसका होता है बेटा? 6 का होता है। 6 36 6 का 216। हमसे ब्यास पूछा है, जो नई त्रिज्या आई है इसका ब्यास कितना होगा? दुगना कर देंगे, डी कितना हो जाएगा बेटा? 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ध्यान से कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पिघलाने वाला, हम आपको एग्जाम्पल के उससे भी हम आपको बता दिए कि भाई 3 गोले हैं, पिघलाएंगे एक भट्टी में तो वो जल के पिघल के एक बन जाएगा, वो नया गोला बन जाएगा। वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमने वॉल्यूम पे इफेक्ट करके आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाया जाए। चलो बेटा, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया करो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करोगे, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, आज भी वही बात सेम ही बात बोलूंगा कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तभी आप समझ पाओगे। बिना क्वेश्चन को रीड करे आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे बेटा। तो रीड जरूर किया करो अच्छे से कि बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि सवाल ही बता देता है आपको कि आपको कैसे चलना है, किस मेथड पे चलना है, सवाल ही बता देता है आपको, इसलिए पढ़िएगा बेटा अच्छे से। चलो दूसरा क्वेश्चन है कि गोले ए और बी की त्रिज्याएं 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। सिंपल है बेटा, मतलब आपको क्या दिया गया है? सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको बेटा R1 दिया गया है और R2 दिया गया है। R1 40 है और R2 कितना है बेटा? हमारा 10 दिया गया है। तो देखो लिखेंगे यहां से हम लोग बेटा R1 और R2 कितना होगा, देखो ध्यान से। R1 हमारा होगा बेटा 40 सेंटीमीटर, R2 कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले का 4 पाई R1 स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। इजी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि आ जाते हैं बेटा एग्जाम में। टाइम नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगा दोगे फिर लेंथी क्वेश्चन होंगे, उनका क्या करोगे? तो इनको सॉर्ट करना है। देखो 4 पाई से 4 पाई में कट ही जाना है। फॉर्मूले याद होंगे तो जल्दी कर लोगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कैसे पता करोगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमने आपको बताया उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 पाई R1 स्क्वायर रेशियो 4 पाई R2 स्क्वायर, क्या बचा बेटा? R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। R1 का वैल्यू 4 चौके 1600, इसका 10 धाम की 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई बेटा। हमारा रेशियो कितना आ गया? 16:1 बेटा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा बेटा? हमारा 16:1 बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड किया होगा, देखा होगा किस प्रकार से करना है। उसी ने बोल दिया था क्वेश्चन में कि भाई आपको फाइंड क्या करना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बता दिए थे स्टार्टिंग में, उसको अप्लाई कर दिया। इजी था बेटा, करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है। चलो भाई हेमीस्फीयर भी आ गया। बोला एक गोले का जो वॉल्यूम है वो बेटा अर्धगोले के बराबर है। किसके बराबर बेटा? अर्धगोला
के आयतन के बराबर है। मतलब ये बोल रहा है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है इज इक्वल टू हेमीस्फीयर्स वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, बोला है इसके बाद कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। इजी क्वेश्चन है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। इसका कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यू। इसका आर कौन सा ले लेंगे बेटा, अलग, क्योंकि दोनों के आयतन तो बराबर हैं लेकिन रेडियस दोनों की अलग अलग है। तो इसका स्मॉल मान लिया, इसका कैपिटल आर मान लिया। हमको रेशियो चाहिए स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर का बेटा। तो 4 से कटेगा, पाई से पाई कट गया, देख लो, 3 से 3 कट गया, दो दूनी कितना हो गया, 4। किस किस का रेशियो चाहिए बेटा हमें, गोला और उनका। ठीक है ना, तो सिंपल है, आर क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू 1/2। यहां से क्यूब हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ रूट में आ जाएगा 1/2, यहाँ 3 लग जाएगा, तो 1 का 1 होगा और √2 पे बेटा a लग जाएगा। तो ठीक है ना, तो कितना हो गया 1:2 और यहाँ पे क्यूब, क्योंकि बेटा यहां से हमने जब क्यूब को हटाया तो वहां 1/3 की पावर में पहुंच जाएगा, तो रूट के ऊपर हमने 3 बोल दिया है। ठीक है ना, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। हर क्वेश्चन हमारा एग्जाम्स में आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है। हर क्वेश्चन 2 साल 3 साल 4 साल लगातार आने वाला क्वेश्चन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे सारे क्वेश्चन। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं दी सक्सेस जोन, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप लोग हमारी वीडियो का अच्छे से सीख सकते हैं। हमारी क्लासेस टाइम टू टाइम चलती हैं, चाहे जियोग्राफी की क्लास हो या हमारा करंट अफेयर्स हो या हमारा जीएस हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी आप देखिएगा वीडियो डली होंगी उसमें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होगी उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ सकते हैं आप लोग, जब तक अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन करवाएंगे, अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन है। इसके बाद फ्रस्टम का केवल हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि बेटा फ्रस्टम जो है वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको फ्रस्टम के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप फ्रस्टम का ना कर पाओ। बिना फॉर्मूले के फ्रस्टम के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, मतलब छिन्नक के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, आज की वीडियो बेटा थोड़ी सी छोटी रहेगी, क्यों, क्योंकि आज हमने गोला और छिन्नक के बारे में डिस्कस करना है। हमने आपसे बोला था अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बेटा, प्रिज्म और पिरामिड। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको आप लोग जरूर देखिएगा, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में होगी। प्रिज्म और पिरामिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे हमारे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या एसएससी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बेटा, उनमें प्रिज्म और पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं इनके प्रिज्म पिरामिड के। ठीक है बेटा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। चलिएगा मैं भी स्टार्ट करता हूं पढ़ना। बोला चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है। ठीक है भाई, चंद्रमा का व्यास है तो D1 बोल दो, पृथ्वी का है तो D2 बोल दो। अब D1 और D2 इक्वल हैं तो रेडियस भी इक्वल होंगी। आपको पता होगा अगर व्यास इक्वल होते हैं तो त्रिज्याएं भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ R1 इज इक्वल टू R2 इंटू 1/4। चलो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला उनके आयतन, सिंपल सी बात है भाई, दोनों के आयतन के बारे में बात करेंगे। इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R3 और इसका हो जाएगा 4/3 पाई R/4। बस सिंपल है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये R3 बचा और यहाँ हो गया R3/64। R3 से R3 कट गया तो 64:1 बेटा हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, वॉल्यूम सबको पता होना चाहिए, चाहे चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, गोल स्फीयर के रूप में होगी
और स्फीयर के रूप में होगी बेटा तो स्फीयर का तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू ही होता है। इजी था, करवा दिया। 4 क्वेश्चन करवाए हैं हमने आपको बोले के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। फॉर्मूले लर्न होंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नहीं होंगे छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो हमने आपको फॉर्मूले की पहली वीडियोस मेंसुरेशन 3D की दी थी उसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। मेंसुरेशन 2D की जो हमने आपको पहली वीडियो दी थी उसमें भी बेटा सारे हमारे 2D के फॉर्मूले हैं, हमने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं। उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने आपसे अभी कहा था कुछ देर पहले कि हम एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिन्नक का है। कैसा है, ध्यान से देखो बच्चा, बहुत अच्छे से देखना। हम इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर एग्जाम में छिन्नक से क्वेश्चन आता है तो या तो बेटा फॉर्मूला वाइज दे देंगे, सीधा फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन रख देंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। एग्जाम में आया हुआ है, बता दे रहा हूं कौन से एग्जाम में आया था। हाँ बेटा, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा करने का मेथड आप लोग देख लीजिएगा। पहले मैं आपको छिन्नक के बारे में बता रहा हूं, तो सबसे पहले छिन्नक या फ्रस्टम, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, मैं वॉल्यूम से ही मतलब होगा क्योंकि वॉल्यूम से ही क्वेश्चन बनते हैं। 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये वॉल्यूम होता है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये वॉल्यूम होता है हमारा फ्रस्टम का। इससे क्वेश्चन बन के आते हैं बेटा, सीधे क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। चलो अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा फ्रस्टम के। तो क्वेश्चन के ऊपर जब हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा बेटा क्वेश्चन को। पढ़ लिया होगा, देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। बोला है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या दे दी है 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बोला है शंकु को उसके आधार के समांतर एक क्या लिखा है, तल द्वारा 2 भागों में काटा गया। शंकु के छिन्नक का आयतन 44 है, ऊपरी पृष्ठ की त्रिज्या चाहिए। मतलब कहने के बारे में हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। उसने आपसे बोला है कि ऊपर से भी उसको कट कर दिया गया, तो ये ऊंचाई हमारी हो गई है, ये हो गई है बेटा हमारी, और ये रेडियस हो गई है यहाँ पर भी। देखो ध्यान से, हमारे पास जो एच मतलब ए वाला पूरा जो हाइट है वो 9 गिवन है। अगर ये पूरी 9 होगी बेटा तो हमारी ये वाली कितनी हो जाएगी एच, और ये हमारी 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली हमको फाइंड करना है। पूरी 9 है, ए एच हो गई तो ये कितनी हो जाएगी 9 माइनस एच हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले हमें किसके बारे में, एच के बारे में पता करना है बेटा। क्या होगा, अगर ऊपर वाले शंकु में देखेंगे तो 9 माइनस एच उसकी हाइट हो गई, नीचे पूरा वाला शंकु लेंगे हम लोग तो वो हमारी बेटा 9 हो गई। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये हमारी इसकी कितनी हो गई है बेटा, ऊपरी पृष्ठ की 9 माइनस एच हाइट है, और यहां से लेके यहां तक पूरी कितनी है बेटा 9। तो ए वाली हाइट पे हमारी रेडियस कितनी है r, और ए वाली पूरी हाइट पे हमारी रेडियस कितनी है 3, तो 3 3 का 9, 9 माइनस एच इज इक्वल टू 3r, या हम लोग बोल सकते हैं कि r इज इक्वल टू या 3r इज इक्वल टू 9 माइनस एच, इसको ऐसा रहने दो। या हम लोग बोल सकते हैं कि r बराबर 9 माइनस एच अपॉन 3, ये हमने r बराबर, यहां से हमारा क्या आ गया 9 माइनस एच हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तो इसको रफ करेंगे हम लोग तो h बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3r। चलो वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये बेटा क्या होता है हमारा छिन्नक का, या बेटा ये हमारा क्या होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है। ठीक है, ध्यान से देखो वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम हमारा है 44, ये 44 है 1/3 पाई, एच का वैल्यू कितना है 9 माइनस 3r, R1 3 3 का 9 या 3 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 3 इंटू r, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर यहां से आप कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे बेटा तो क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 44 जहां के तहा बेटा 44 1/3 पाई,
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों में हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 माइनस आर, और यहां बचा 3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3r। चलो इस वाले 3 से ये वाला 3 बेटा कट गया, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। 44 बराबर पाई का वैल्यू 22/7। बेटा ये फॉर्मूला देखो आप किसका हो गया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो वही हमने यहाँ पे बन भी रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये हमारा बेटा बी का काम कर रहा है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो फॉर्मूला किसका हो गया बेटा 3 का क्यूब माइनस आर का क्यूब। चलो 22 दूनी 44, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 3 त्रिका 27, पक्षांतर कर लेंगे, आर क्यू बराबर 13, तो आर बराबर कितना आ गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये वाली जो रेडियस है बेटा वो हमारी 13 और ये हमारा क्यूब रूट लग गया। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन जो आज के थे वो सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया है, एनटीपीसी का भी एग्जाम होना है, मेंसुरेशन आनी है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन दे दें। हमको सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो बेटा जो हमारी आएगी वो प्रिज्म और पिरामिड की आएगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते आपसे एक बात और बोलेंगे बेटा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रिज्म और पिरामिड में मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।